क़ज़ात की किताब पुराने अहदनामा के अंदर, क़ज़ात की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत से हम खुदावंद के कलाम की तलावत करेंगे। नए अहदनामा के अंदर क़ज़ात की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो बेटा पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इसराइलियों को फलस्तियों के हाथ से रहाई देना शुरू कर देगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहां पर एक ऐसी औरत है जो भांज है और उसके खामद का नाम मनोहा है, और वो दोनों हर रोज अपने घर में परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमारे औलाद नहीं है, हमारा घराना खाली है, लोग बातें करते हैं, लोग हमें तरह तरह के ताने मारते हैं। तो वो दुआ करना शुरू करते थे, और कलाम में लिखा है खुदा ने मनोहा की दुआ का जवाब दे दिया। और खुदा ने जब मनोहा की दुआ का जवाब दिया तो पहले खुदा का फरिश्ता आकर उसकी मां के साथ, उसे शमसून की मां के साथ, मनोहा की बीवी के साथ कलाम करता है कि देख तेरा रोना चलाना, मिन्नत करना, दुआ करना मैंने सुन लिया है, लेकिन जो तेरा बेटा पैदा होगा तू उस वक्त ना मैं पिएगी ना कोई नशे आवर चीज खाएगी। ये मां के साथ बात हो रही है। और जब तेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो उसके सर पर कभी उस तरह मत चलाना। वो खुदा का नजीर होगा, वो खुदा का चुना हुआ होगा, वो खुदा का बुलाया हुआ होगा। ये तेरी जिम्मेदारी है। तो मनोहा की बीवी ने इन बातों को अपने दिल में रखा, और खुदा ने कहा जब वो बड़ा हो जाएगा तो कभी गैर कौमों में शादी ना करना, अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपनी कौम के अंदर, अपने लोगों के अंदर उसका ब्याह करना। और कलाम में लिखा है खुदा मनोहा को बाबरकत करता है और उसके यहां शमसून पैदा हो जाता है। और जब शमसून खुदावंद में बढ़ता है तो कलाम कहता है खुदा की रूह, खुदा का पाक रूह उस पर था और वो बरकत पर बरकत पाता गया। और जब खुदा का पाक रूह उसके साथ था तो वो लोगों को मारता, कत्ल करता, अपनी कौम के लिए लोगों को जीतता, और वो सब कुछ करता था कि खुदावंद का पाक रूह उसके साथ था, क्योंकि वो नजीर था, वो खुदा का बुलाया हुआ था, खुदा का चुना हुआ था, क्योंकि वो खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक पैदा हुआ था। और कलाम में लिखा है जब से ही बड़ा होता है उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है, उसका बोलना चेंज हो जाता है, उसका किरदार तब्दील हो जाता है, उसकी सोच तब्दील हो जाती है, क्योंकि मां को खुदा ने कहा था कि तू उसकी किस तरह तरबियत करना। और कलाम में लिखा है शमसून एक औरत से शादी कर लेता है, और जब वो शादी करता है तो खैर कौम की लड़की होती है, उसके माँ बाप नहायत रंजीदा होते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमारे खुदा ने जो कहा था कि गैर कौमों में शादी ना करना, गैर कौमों के अंदर मिलजोल ना रखना, गैर कौमों के साथ उठना बैठना मत करना, क्योंकि ये तेरा बेटा नजीर है, तेरा ये बेटा खादम है, तेरा ये बेटा खुदा का ममसू है, तेरा ये बेटा खुदा का सूरमा है। और खुदा का बंदा पालूस कहता है मसीह को बलियाल से क्या मुताबिकत, मसीह को बलियाल से क्या मुताबिकत। आप अपने ईमान का डिफेंस कर रहे हैं, आप अपने ईमान की गवाही दे रहे हैं, आप अपने ईमान को, अपने खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं कि मेरा खुदा जिसने मुझे बाबरकत किया है वो मुझे इस बात की तालीम दे रहा है कि अपना चाल चलन दुरुस्त कर ले।
खुदा ने बालाम से कहा कि तेरी जो चाल है, तेरा जो करदार है, तेरा जो रवैया है, तेरा जो उठना बैठना है, तेरी जो सोसाइटी है, वो मेरी नजर में टेढ़ी है। खुदा हर रोज मेरे और आपके साथ कलाम करता है। अगर आपकी चाल टेढ़ी है, अगर आप गलत राहों पर जा रहे हैं, आपकी सोसाइटी गलत है, आपका उठना बैठना गलत है, आज अपने आप को कलाम के धारे में रखे कि खुदा नहीं चाहता बच्चों, खुदा कभी नहीं चाहता कि हम मिलकर अपने तौर तरीके तब्दील कर ले, हम अपनी चाल ढाल को तब्दील कर ले, हम अपने रवैयों को तब्दील कर ले। क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा ने कहा था कि तू नजीर है। और जब वो औरत उसके साथ शादी के बंधन में बन जाती है तो वो पहली बात कहती है कि तेरी जो शाजोरी है, जो तेरी ताकत है, पावर है, वो किस में है। तो शमसून 3 बार उसे झूठ बोलता है और कहता है अगर मुझे बैंड से बांध आ जाए तो वो दुश्मन मुझ पर आकर गालिब हो जाएगी। और जब दुश्मन आप पर गालिब आते हैं वो बैंड तोड़ देता है। फिर कहता है मुझे एक नई रस्सियों के साथ बांधा जाए तो शायद फिर भी मेरी शाजोरी खत्म हो जाए। और जब वो दलाला के जाल में फंस जाता है तो वो पहली बात कहता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तेरी जो ताकत है, तेरी जो पावर है, वो तेरे बालों में है। औरत उसको इकसा लेती है, फंसा लेती है कि बता तेरी ताकत कहाँ है, तेरी ताकत का राज किधर है। और वो कह देता है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जो तेरी ताकत है वो तेरे बालों में है। तो कलाम लिखा है इससे पहले शमसून गधे के जबड़े के साथ बहुत से दुश्मनों को मारता है और 1000 के करीब वो सबको कत्ल कर देता है। और जब वो रास्ते में जा रहा है, जब वो दलाला से मिलने के लिए जा रहा है, तो कलाम बयान करता है एक शेर रास्ते में आ जाता है और वो शेर को इस तरह मारता है, फाड़ देता है और उसे खत्म कर देता है। और फिर कुछ महीनों के बाद फिर उस रास्ते से जाता है और वो देखता है कि शेर का मुंह खुला हुआ है और शेर के मुंह के अंदर शहद लग चुका है। और वो देखता है, वो इस बात को पहेली में ले आता है, खाने वाले में से खाना निकला और जबरदस्त के मुंह से मिठास। जो खाता है उसमें से खुराक निकल रही है और जो जबरदस्त है उसके मुंह से मिठास निकल रही। तो दलाला ने कहा कि मुझे बता हम तुझे किस तरह पकड़ेंगे, बांधेंगे और तेरी शाजोरी, तेरी ताकत खत्म हो जाएगी। और उसने कहा मैं एक पहेली बयान करूंगा और वो ये पहेली थी कि खाने वाले में से खाना निकला और जबरदस्त के मुंह से मिठास। और वो लोग, उसके दुश्मन, इस पहेली को अंडरस्टैंड ना कर सके। उसे कहा कि अगर मेरी पहेली को कोई जान देगा तो 30 कतानी कपड़ों का लिबास मुझे दोगे, अगर तुम समझ लोगे तो वो कपड़े मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि खुदावंद की रूह उस पर थी, खुदावंद का पाक रूह उस वक्त शमसून के साथ था। क्योंकि अभी तक उसने अपने बाल नहीं कटवाए थे, अभी तक उसने कोई मैखोरी नहीं की थी, क्योंकि वो अपनी माँ के ताबे फरमाता कि मेरी माँ ने कहा है कि मैं कभी अपने बाल मत कटवाऊं। क्योंकि खुदा की बंदी ने अपने बेटे को बता दिया था कि तू खुदा का नजीर है, तू खुदा का चुना हुआ है, तू खुदा का बुलाया हुआ है, तू कभी किसी मुर्दे को ना छूना, कभी तू किसी के पास ना जाना, बल्कि तेरी जो शादी होगी वो अपनी कौम के अंदर होगी। और जब उसने अपने आप को गलत रास्तों पर ले गया तो कलाम में लिखा है जब शमसून के बाल काट दिए गए तो खुदा का पाक रूह से जुदा हो गया। खुदा की पावर, खुदा की ताकत, खुदा की कुव्वत उससे जुदा हो गई। और कलाम में लिखा है शमसून आम आदमियों की तरह हो गया, क्योंकि उसने अपना राज फाश कर दिया था। आज हम भी अपने राज फाश कर देते हैं, आज हम भी अपने घर की बातें बाहर बताना शुरू कर देते हैं,
आज हम भी अपनी बीवी की बात, अपने खामन की बात, अपने बेटे बेटियों की बात बाहर फाश कर देते हैं, और जब फाश करते हैं तो लोग उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लोग आपकी जिंदगी का मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी बेटी है तो वो आपकी बेटी है, किसी को किसी बात का कोई सरोकार नहीं है। वो आपकी बात को उछालेगा, वो आपकी बेइज्जती करेगा, वो आपकी बात को आगे ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करके हंसेगा। हमने कभी नहीं सोचा कि मैं किसी की बेटी के बारे में बात कर रहा हूं, मेरी बेटी भी घर है। मैं किसी के बेटे के बारे में बात कर रहा हूं, मेरा बेटा भी जवान हो रहा है। मैं किसी की बीवी के बारे में बात कर रहा हूं, मेरी बीवी भी घर में है। हम बात करते हैं और जब पूछा जाता है हम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, सानू तो पता ही नहीं। बात भी कर ली, आग भी लगा दी, घर भी बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर लिया, और बाद में कह दिया लो जी बिनु तो पता ही नहीं। यहां पर भी उस दलाला ने शमसून के बाल काट दिए, और कलाम लिखा है खुदा का बाकरू से जुदा हो गया। और जब जुदा हुआ तो कलाम लिखा है दुश्मनों ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। इब्लीस सबसे पहले आपकी ताकत, आपके राज को जानता है, आपकी कमजोरी को देखता है कि आपकी कमजोरी किधर है। आपके घर में अगर मियां बीवी लड़ रहे हैं तो आपकी बीवी को पकड़ेगा, या आपके खामन को पकड़ेगा, या आपकी बेटी को पकड़ेगा, या आपके बेटे को पकड़ेगा, ताकि मैं खानदान को तबाह और बर्बाद कर दूं। यहां पर दलाला को पता चल गया था कि उसका राज उसके बालों में है। और कलाम लिखा है जैसे ही उसके बाल काट दिए गए तो शमसून आम आदमियों की जैसी हो गया। वो जो शेरों को मार रहा है, वो जो लोगों को मार रहा है, वो जो 1000 आदमियों को गधे के जबड़े के साथ मार रहा है, और वो जो प्यासा होता है तो खुदा से बात करता है, आए खुदा खुदा मेरी प्यास बढ़ गई है, मैं कमजोर हो गया हूं। तो कलाम लिखा है खुदा चट्टान में से उसे पानी दे देता है। और वो भूल गया था कि मेरे खुदा ने मुझे ताकत दी है। और कलाम लिखा है अंधा हो गया है, लोग उस पर हंस रहे हैं, लोग उसका तमाशा देख रहे हैं, और लोग उसको दजून देवता के मंदिर में ले गए। दजून देवता के मंदिर में उसे खड़ा कर दिया गया है, और लड़के लड़कियां औरतें सब लोग उसे तमाशागाह के अंदर उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये वो खुदा का सूरमा है, ये वो खुदा का नजीर है, ये वो खुदा का चुना हुआ बंदा है जो लोगों को मारता था, कत्ल करता था, शेर को मारता था। आज हमारे सामने एक भीगी बिल्ली बना हुआ है। लोग हंस रहे हैं। क्यों? आपने राज को फाश कर दिया। आपने अपने मां बाप की हुक्मदूली कर दी है। आपने अपने मां बाप के उस अहद को तोड़ दिया है, उस वादे को तोड़ दिया है जो उसने अपने खुदा के साथ कहा था कि मेरा बेटा होगा, ना तो उसका सर उस तरह फिरेगा, ना मैं पीऊंगी, ना मैं नशा करूंगी। उसने अपने मां बाप को रद्द कर दिया। आज हम भी अपने मां बाप को रद्द करते हैं। मां बाप को सब पता होता है, मां बाप को सब पता होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या करेगा, क्या करेगी, लेकिन वो खामोश रहते हैं। लेकिन जब हम अक्लमंद हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो पहली बात माँ बाप को डांटते हैं, गुस्से होते हैं, उनके साथ रंजीदा होते हैं, क्योंकि यहां पर उसने अपनी माँ के राज को फाश कर दिया है। और कलाम लिखा है जब तमाशा बनाया गया है तो फिर वो तौबा करता है, फिर वो खुदा को पुकारता है, फिर खुदा से इल्तिजा करता है, आए खुदा वो खुदा मुझे माफ कर दे। और जैसे ही वो माफी मांगता है खुदा का तलबगार हो जाता है, और कलाम कहता है खुदा का पाक रूह फिर उस पर आ जाता है, और वो दो मीनारों के दरमियान खड़ा कर दिया जाता है, और वो धक्का देता है और तमाम बिल्डिंग गिर जाती है, और सब लोग वहीं पर गर्क हो जाते हैं, और वो भी वहां पर गर्क हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा ने आपको शाही काहिनों का फिरका बनाया है। खुदा ने आपको एक पावरफुल फिरका बना दिया है। मत आप तरह तरह की बातें करें,
अपना रवैया, अपना किरदार, अपना बोलचाल, अपना उठना बैठना सोच कर करें कि मेरा ताल्लुक तो मेरे खुदा के साथ है। कहीं मेरा राज फाश होने पर लोग मेरा तमाशा ना बना दे, कहीं लोग मेरी आंखें ना निकाल दे, कहीं लोग मेरी बेइज्जती ना कर दे, क्योंकि खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, जिस तरह खुदा ने शमसून को चुना था। जब पाकरू है तो आग में सदरक, मिसक, अबदनजू आराम से घूम रहे हैं। जब पाकरू साथ है तो दानियल शेरों की माद में घूम रहा है। जब पाकरू साथ है तो वो जो शमसून है वो एक गधे के झपड़े के साथ हजारों को मार रहा है। जब पाकरू साथ है तो चट्टान पानी दे रही है। जब पाकरू साथ है तो वो बहुत से शेरों को मार रहा है। लेकिन जैसे ही पाकरू जुदा हुआ, कलाम कहता है आंखें निकल गई। पाकरू साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा और आपका मददगार है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बाद एक मददगार होगा जो तेरी रखवाली करेगा, जो तेरा निगहबान होगा, जो तेरा साहिबान होगा। जहां तू जाएगा वो तेरे साथ साथ रहेगा। याद रखें, जहां गुनाह आता है पाकरू जुदा हो जाता है। जहां गुनाह आता है खुदा की बंदगी खत्म हो जाती है, वहां पर गुनाह आप पर गालिब आना शुरू हो जाता है और आपके घरानों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। आपके घरों में बरकत उड़ जाती है, आपके घरों में परेशानी आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने अपने हेल्पर को, अपने मददगार को, अपने एडवाइजर को, अपने नसीहत देने वाले को रंजीदा कर दिया है। इसलिए आप परेशान हैं। यहाँ पर हम देखते हैं शमसून ने खुदा के पाकरू को रंजीदा कर दिया। पहले माँ बाप को रंजीदा किया, फिर खुदा के पाकरू को रंजीदा किया, फिर तमाशा बना, फिर अंधा हो गया और कलाम में लिखा है आखिरकार खुदावन में सो गया। ये कहानियां मेरे और आपके लिए ईमानदेह हैं। हमने अपने बच्चों की उस राह में तरबियत करनी है जिस राह में उन्होंने जाना है। खुदावन के कलाम के बारे में आगाह करें कि कलाम क्या कहता है, कलाम आपके बारे में और मेरे बारे में क्या कहता है। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें मेरे अजीजों। लिखा है हननिया और सफीरा ने माँ बाप है, घर में झूठ बोला जा रहा है। पहला, जब खुदा के बंदों ने पूछा कि तुमने कितने की जमीन बेची है, और उन्होंने एका कर रखा था कि हमने रसूलों को सच नहीं बयान करना। और कलाम लिखा हननिया भी मर गया, सफीरा भी उसी टाइम मर गई। ये कौन थे? ये मियां बीवी थे। ये कौन थे? जो घर के चलाने वाले थे। ये कौन थे? जो एक रहनुमा थे, रहबर थे, जो घर के सरबराह थे। वही झूठ बोल रहे हैं और वो झूठ बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। क्या लिखा है? याकूब ने धोखा दिया, नस्ल धोखा दे रही है। और उसकी बीवी, जब याकूब खुदा के साथ वफादार ना रहा कुछ लम्हात के लिए, उसकी बीवी बुत लेकर आ जाती है और वो बुत उसकी नस्ल में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए माँ बाप का बड़ा किरदार है, माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जब भी बात करते हैं, जब भी आप कोई होती है जिंदगी के अंदर आपको गलत बात कर रहे हैं, तो आप सेपरेट होकर बच्चों के साथ ना करें। बच्चों के दरमियान बैठकर खानदानों की चुगलियां मत करें। बच्चों के दरमियान बैठकर किसी बहन की, किसी बेटी की, किसी बुजुर्ग की, किसी खादम की, किसी चर्च की बात मत करें। हमेशा अगर नहीं रहा जाता तो दोनों मियां बीवी अलग बैठकर बात कर लो, क्योंकि जो बीज हम बच्चों के अंदर बो रहे हैं वो खतरनाक है। जो बीज मैं और आप अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, जो हम उन्हें तालीमात दे रहे हैं, वो तालीमात कल को आने वाले टाइम में गलत रिजल्ट देंगी। इसलिए बी केयरफुल। पहले ही से अपने राज को अपना राज रखें। किसी के साथ राज शेयर मत करें। किसी के साथ राज शेयर मत करें। कोई किसी का नहीं है। हर बंदा तमाशा देखता है। हर बंदा आपकी बात को लेकर आगे बयान करेगा और कहेगा आगे मत बताना। बता भी दिया और कह भी दिया आगे मत बताना। यही हाल शमसून का हुआ। राज शेयर किया, राज फाश किया, तो कलाम लिखा है आंखें निकाल दी गई, तमाशा बना दिया गया
और लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कभी अपने घर की बात, कभी अपनी बेटी या बेटे की बात, कभी अपनी बीवी या खावन की बात ना किसी बहन के साथ शेयर करें, ना किसी भाई के साथ शेयर करें, ना किसी इलाके के साथ शेयर करें। लोग आपका तमाशा बना देंगे, लोग आपको मजाक करना शुरू कर देंगे, लोग आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, क्योंकि वो आपके खैर का नहीं है, वो आपके खैर का नहीं है। आपके एजुकेटर, आपके टीचर हमारे घरों के अंदर मौजूद हैं, आपके माँ बाप आपके घरों के अंदर मौजूद हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपके बता रहे हैं। मेरे अजीजों, अगर कोई मेरे साथ बात करता है तो वो बात यहां पर दफन होनी चाहिए, क्योंकि वो राज है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के साथ हम अपनी बीमारी शेयर करते हैं। कभी डॉक्टर ने नहीं बताया कि ये जो बेटी आई थी, ये जो बेटा आया था, ये कौन था, इसको क्या मर्ज थी, वो राज अपने सीने में दफन कर देता है। इस तरह खादम भी हैं, जब खादमों से बात की जाती है तो खादम उसी बात को अपने दिल में दफन कर देते हैं। लेकिन आप वही बात किसी गैर आदमी के साथ करेंगे, गैर बेटी बेटे के साथ करेंगे, तो वो मत ख्याल करें कि वो आपके राज को फाश ना करे, वो राज फाश करेगा, वो आपको तबाह बर्बाद करेगा। दलाला ने राज को फाश किया, दलाला ने ऐसा मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया? जो खुदा का बंदा था। किसका मजाक उड़ाया? जो खुदा का चुना हुआ था। किसका मजाक उड़वाया? वो जो खुदा का नजीर था। किसका मजाक बनाया? जो सूरमा था। किसका मजाक बनाया? जिसका मुआशरे में एक मकाम था। इसलिए हर रोज बड़ी संजीदगी के साथ अपने आप को अपने खुदावंद में महफूज रखें। वो खुदा है, वो मददगार है, उसके साथ बात करें। कहे खुदावंद, खुदा देख मेरी मसला, मेरी परेशानी ये है, खुदावंद मेरी मुश्किल ये है, खुदावंद मेरी नाउमीदी ये है, खुदावंद मेरा ये मसला है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। इसलिए हर रोज जांचें कि मेरा उठना बैठना किन के साथ है, मेरी रफाकत किन के साथ है, मेरा बोलचाल किन के साथ है। कलाम कहता है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। शमसून की अच्छी सोबत थी और वो बुरी सोबत में बैठना शुरू हो गया। शमसून का घर में अच्छा किरदार था, लेकिन बाहर वो गलत लड़कों लड़कियों के साथ उठता बैठता था। और कलाम कहता है अंधा हो गया, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने उसे परेशान किया और आखिरकार वो खुदावंद में सो गया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।